आपने वो वाला मीम तो देखा होगा जिसमें एक लड़का कहता है कि अमेरिका कहता है कि क्या हो तुम, तो हम कहते हैं तू क्या है बे। वो बात अलग है, उस लड़के की अब आंखें खुल गई हैं, वो लगातार नई नई सच्चाइयां खोल रहा है कि 2014 से लेकर अब तक क्या हो रहा है। लेकिन आज बात उसकी नहीं है, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी कुछ इसी तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करते रहे। किसके लिए करते रहे वो बताता हूं भी आपको, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि यहां खुल गई है पोल, एक और पोल पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर, और ऐसी कई सीटें अब सर्विलांस पर आ गई हैं। ये कौन सी सीटें हैं? दरअसल आपने कई न्यूज चैनल पर पिछले एक दो साल में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से सवाल करते हुए सुना होगा कि बीजेपी आखिरकार अलग अलग राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दिल खोलकर और छाती चौड़ी करके कहते थे, जब मुसलमान हमें वोट ही नहीं देता तो हम क्यों मुस्लिम प्रत्याशी उतारें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह आधिकारिक है। लेकिन अगर इस थ्योरी पर चल भी लिया जाए, भारतीय जनता पार्टी के उन नेता और प्रवक्ता की बात को सच मान भी लिया जाए, तो सवाल ये उठता है कि जब मुसलमान वोट ही कास्ट नहीं करता तो पश्चिम बंगाल में कैसे कर दिया। और अगर परसेंट 2%, 5% या 10% भी होता तो शायद शक भी ना होता। लेकिन 97%, जी हां 97% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट कास्ट कर दिया। अब ये मुसलमानों की मेहरबानी बीजेपी पर है या ज्ञानेश कुमार की, आज इसी की पोल खोलने जा रही है। यानी जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, हम तो सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी जैसे हालात है, लेकिन लग रहा है कहीं इस बार आंकड़ा 60 के भी नीचे न चला जाए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। लगातार पोल तो खुल रही है। 31 सीटों का कॉन्क्रीट डेटा था ममता बनर्जी के पास, जिसे सुप्रीम कोर्ट लेकर गई थी। 31 सीटें कौन सी? जहां एसआईआर हुई वहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। वो डेटा पहले से ही चैलेंजिंग मोड में था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बागची साहब ने टिप्पणी की थी चुनाव से ठीक पहले कि अगर 2% जीत का आंकड़ा रहता है और मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल तकरीबन 15% नहीं कर पाते तो ये विचारणीय प्रश्न है और इस पर सोचना पड़ेगा। इसी आधार पर मात्र 31 सीटों से शुरुआत की थी ममता बनर्जी ने। लेकिन अंदाजा लगाइए, 2 हफ्ते भी नहीं बीते, यह आंकड़ा बढ़कर कहां पहुंचा होगा, क्योंकि इसमें 26 सीटें वो जुड़ी थीं जिन 26 सीटों के जरिए 21 सीटें और 26 सीटों के जरिए यह जताने और बताने की कोशिश थी कि एसआईआर से कोई बीजेपी को फायदा नहीं हुआ, बल्कि इसका फायदा टीएमसी ने भी उठाया है। लेकिन इसी आंकड़े में कहानी ये निकल कर आई थी कि अगर टीएमसी को फायदा हुआ तो क्या उन सीटों पर पहले टीएमसी जीती, और टीएमसी अगर जीती तो पहले कितना वोटर परसेंटेज से जीती थी, कितने वोटों से, और इस बार कितनी। और जिन 26 नई सीटों पर, 49 सीटों का डेटा था वो, जिन 26 सीटों पर बीजेपी जीती तो क्या पिछली बार उस पर जीती थी, और अगर जिन जिन सीटों पर जीती उनमें जीत का आंकड़ा कितना था। यानी कुल मिलाकर 26 और सीटें पूरी तरह से सर्विलांस पर आ गई थी। इसके बाद एक और डेटा आ गया। डेटा ये था, स्क्रॉल की खबर थी कि जहां जहां चुनाव हार रही थी बीजेपी वहां काउंटिंग कम कर दी गई, और स्क्रॉल की यह खबर बीजेपी नेताओं के हवाले से छापी थी, जिसमें बताया गया कि जहां जहां चुनाव हारने की संभावनाएं बीजेपी की थी वहां पर काउंटिंग स्लो की गई। उसके बाद खबर थी कि वहां काउंटिंग सेंटर से काउंटिंग पोल के अंदर काउंटिंग एजेंट जो हैं उनके साथ टीएमसी वाले, उन्हें मारा पीटा गया, भगाया गया, और उसके बाद आखिर में शाम होते होते या फिर दूसरे दिन बीजेपी के प्रत्याशियों को विजेता घोषित कर दिया। यानी कि काउंटिंग सेंटर के अंदर टीएमसी के एजेंट के बिना ही ये खेला हुआ। अब एक और रिपोर्ट निकल कर आई है, इस रिपोर्ट को जरा सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रख रहा हूं। यह खबर स्क्रॉल की है। वन मुस्लिम बूथ फ्लिप्ड ए कंट्रोवर्शियल बंगाल सीट, 97% ऑफ इट्स वोट वेंट टू बीजेपी। ये तृणमूल कांग्रेस ऑलमोस्ट वॉन राजारहाट न्यू टाउन until a mostly Muslim booth was counted out of turn in the final round and voted overwhelmingly for the BJP। दरअसल जिस सीट के बारे में बात की जा रही है, राजारहाट न्यू टाउन, ये सीट पर 97% मुस्लिम है, यानी मुस्लिम बाहुल्य सीट है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी करिश्माई तरीके से चुनाव जीतती है। फिर खैर ये नई बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तो उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर चुनाव जीत चुकी है। बस वहां सवाल नहीं उठा, यहां सवाल उठ गया है। सवाल क्या है? जब 97% जो वोट है, खासतौर पर मुस्लिम वोट्स, वो सीधे बीजेपी के खाते में चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसका मतलब मुसलमान वोट कास्ट करता है, और अगर वोट कास्ट करता है तो यानी ये सिर्फ समाज को तोड़ने के लिए इस तरह का बयान देते हैं और हिंदुओं के तुष्टीकरण के लिए देते हैं कि जब
मुसलमान हमें वोट ही कास्ट नहीं करता तो मुसलमानों को क्यों टिकट दें? या तो वो बात गलत है या फिर यहाँ, खैर दूसरा वाला ज़्यादा लग रहा है ना, यहाँ वाला ज़्यादा। 97% इस राजारहाट सीट पर कहा जाता मुस्लिम बाहुल सीट होने के साथ साथ इस सीट पर टीएमसी की जीत पक्की थी। लेकिन जब जल्दबाजी की जाती है तो सीटों का आंकड़ा जातीय धर्म के आधार पर नहीं लगाया जाता, वह टारगेट सेट होता है। इतनी सीटें जीत दर्ज में आनी चाहिए, तो जल्दबाजी में लिया गया फैसला था जो अब पकड़ा जा रहा है। क्योंकि इसमें जो लिखा है पहले मैं आपको पढ़ दूं। ये पीयूष कनौदिया है, यही बीजेपी के कैंडिडेट जो जीते। इसमें बताया गया कि क्लोज कॉन्टेस्ट लेड बाय द तृणमूल कांग्रेस इन वेस्ट बंगाल राजारहाट न्यू टाउन कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्लिप्ड टू द भारतीय जनता पार्टी एज ए मुस्लिम मेजोरिटी बूथ रिटर्न एन ओवरवेलमिंग वोट फॉर द हिंदुत्व पार्टी। सो द स्क्रॉल एनालिसिस ऑफ इलेक्शन कमीशंस ऑफिशियल बूथ वाइज डेटा। इलेक्शन कमीशन ने जो अपना बूथ वाइज डेटा दिया उसके मुताबिक ये जो चीज़ें निकल कर सामने आई, इसने हैरत में डाल दिया सबको। दावा यह है कि जो ये वाली सीट है इसमें मुस्लिम बाहुल है, लेकिन ज़्यादातर जो वोट है वो बढ़ गए किसके नाम पर? पीयूष कनौदिया जो बीजेपी के कैंडिडेट थे। 97%। ये पॉपुलेशन पूरी नहीं बता रहा हूँ, 97% जो वहाँ के मुस्लिम वोटर्स है उसमें से सिर्फ 3% वोटर्स ही टीएमसी के साथ या अन्य दलों के साथ गए। 97% मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी को वोट कास्ट कर दिया। अब इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है, खुद अंदाजा लगाइए। देखिए, इसे लेकर आयुष तिवारी ने लिखा भी, अ क्लोज contest led by the TMC in a West Bengal seat flipped to the BJP as a Muslim majority. Booth returned 97% of the BJP shows a scrolls analysis. और ये स्क्रॉल का जो एनालिसिस है, यानी जो डेटा भेजा गया है, ये डाटा कोई मनगढ़ंत कहानी या अपने आप से निकाला गया डेटा नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर डला हुआ डेटा के आधार पर निकला है कि भारतीय जनता पार्टी के ये वाले प्रत्याशी ने आखिरकार जीत कैसे दर्ज की है। यह अपने आप में बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पर कैसे जीत दर्ज कर दी। आइए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने भी लिखा, प्रशांत भूषण ने लिखा, दैट ए मुस्लिम मेजोरिटी बूथ वोट्स 97% फॉर बीजेपी इज क्लियर एविडेंस ऑफ ईवीएम मैनिपुलेशंस और ईवीएम रिप्लेसमेंट और रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ ईसीआई डिक्लेयरिंग ए वोट विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द ईवीएम रिकॉर्डेड। यानी एक बड़ा सबूत अपने आप ही लाकर परोस दिया है ममता बनर्जी को, टीएमसी को, कि कैसे ईवीएम से छेड़खानी होती है, ईवीएम बदली जाती हैं और काउंटिंग सेंटर पर कैसे जो वहाँ के ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से तैनात अधिकारी थे वो मैनिपुलेट कर रहे थे। हिंदी में बता देता हूँ, मुस्लिम बाहुल बूथ पर भाजपा के पक्ष में 97% मतदान होना, ईवीएम में हेराफेरी, ईवीएम में बदलाव या चुनाव आयोग के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ईवीएम में दर्ज वोटों से बिल्कुल अलग वोट घोषित करने का स्पष्ट प्रमाण है। यानी एक तरफ की कहानी होती तो बात अलग है, सारे घोड़े खोल दिए गए थे। अब इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे थे कि याद रखिएगा, आने वाले वक्त में कई सारी मुसीबतें खड़ी होने जा रही हैं। मुसीबत एक नहीं है, अब कहाँ कहाँ जवाब देते फिरेंगे। नमस्कार।